हेलो गाइस, वेलकम टू निहिता व्लॉग। अभी हम काशी विश्वनाथ जा रहे हैं बनारस। कैब लिए हैं दिल्ली से, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, शिव क्रांति एक्सप्रेस। बच्चों के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा भी रेलवे का, और बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, उछल कूद कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं। इसको तो बस लाइट में खेलना होता, लाइट ऑन ऑफ। सारे सो रहे थे, ये सबको डिस्टर्ब कर रहा था, बट बाद में सो गया था, ये भी खेल रहा था। और बड़े वाला रियांश इधर उधर वॉक कर रहा था पापा के साथ। और हम फाइनली बनारस पहुंच गए। ये आउटसाइड का व्यू है। आपको सब कन्वीनियंट है यहाँ पे, सारा रिक्शा, ऑटो रिक्शा सब मिलता है यहाँ पे। ये बाहर का व्यू है, स्टेशन के बाहर का, रेलवे से उतरते ही। ये रहा बनारस रेलवे स्टेशन अंदर से, बहुत नीट एंड क्लीन है। और यहाँ हम होटल में पहुँच गए हैं। होटल का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, गढ़ोलिया चौक के पास है। काफ़ी स्पेशियस है, बच्चों के हिसाब से लिया था कि बच्चों को थोड़ा खेलना हो, इधर उधर घूमना हो तो घूम, मतलब रूम में अपना खेल सकते हैं। ये सारे बाथरूम भी काफ़ी स्पेशियस था। बीच में कॉर्नर है, यहाँ पे सब कुछ है, अलमीरा है। और फिर हम बाहर निकल गए थे चाय पीने के लिए। काफ़ी थक गए थे, सुबह का टाइम था, 6 बजे पहुँच गए थे हम। कुल्हड़ वाली चाय पी बाहर, मज़ा आ गया। वहीं पे वॉकिंग डिस्टेंस पे दशाश्वमेध घाट है, वहीं का बाहर का छोटा सा व्यू है, मैंने कैप्चर किया है। तो यहाँ पे पुलिस चौकी भी है, और यहाँ ये रहा घाट। ये जो आपको दिख रहे हैं ऑरेंज कलर का, यहाँ पे आरती होती है शाम को। ये तो अभी खाली है, यहाँ पे पैर रखने की जगह तक नहीं होती, इतना भरा हुआ होता है शाम को। इतने भक्त श्रद्धालु सब आते हैं। तो हम भी जा रहे थे, तो हमने सोचा सिर्फ चीटा लेके आ जाएंगे, पर पानी देख के कंट्रोल नहीं कर पाए, तो सब ने लगा ली एक एक डुबकी। और ये नाव है, अभी तो खाली दिख रही है, शाम को ये एक एक बोट पे कोई ना कोई बंदा बैठा हुआ मिलेगा। यहाँ पे पंडित जी ये हमें यहाँ पे लोग पंडित जी आके सारे शास्त्री लोग आरती वारती करते हैं। ये रियांश पापा के साथ मस्ती कर रहा है, कभी इधर कभी उधर। बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। रिवर में, नदी में कभी भी बच्चों का हाथ ना छोड़ें, क्योंकि पानी कहाँ से गहरा है कहाँ से नहीं हमें पता नहीं है। और बच्चे का कहीं से पैर स्लिप हो जाए, कहीं डीप वाले एरिया में चले जाए, तो इसलिए उसका हाथ पकड़ के रखें। रियांश काफ़ी मस्ती कर रहा था, पापा के साथ भी मस्ती कर रहा था। बनारस घाट में जहाँ आरती होती है उस साइड में थोड़ा गहरा था, किनारे पार जाना पड़ता है वहाँ पे, तो वहाँ पानी थोड़ा लेवल में है, तो वहाँ आप स्नान कर सकते हो अच्छे से। ये रियांश मेरे साथ मस्ती कर रहा है, इतना कूद रहा था, मेरे इसने सर लग गया था मेरे चिन पे। तो वही मैं समझा रही थी, ऐसे पानी देते हैं सूरज को, थोड़ा अपनी मस्ती में था, अपने धुन में था। मुझे खुला छोड़ दो, मुझे पकड़ो मत पर पकड़ना तो पड़ता ही है, बच्चे हैं, शरारती तो करते ही हैं। छोटे वाला सो रहा था, वो गोदी में था। तो मैं और रियांश पापा इसके एक एक करके कर रहे थे हम अपना स्नान, डुबकी लगा रहे थे। रियांश को काफ़ी मस्ती चढ़ी हुई थी। फिर हम शाम को निकल गए थे आरती देखने के लिए। बीच में हमने रूम में रेस्ट कर लिया था, और हम शाम को 5 बजे निकल गए थे। 5:30 बजे हम बोट पे बैठ गए थे। तो ये हम अभी बोट पे ही हैं। तो ये शाम की आरती के लिए मैंने एक फूल और दिया लिया था कि शाम को अब जब आरती हो जाएगी तो हम भी दिया गंगा जी पे जलाएंगे। ये मैं और रियांश, ये रहे गंगा जी के ऊपर हम। ये सारी बोट एक एक करके भर रही है, फुल हो जाएंगी। ये दशाश्वमेध घाट है, इसके पास ही मणिकर्णिका घाट है। ये सारे घाट एक लाइन लगा के, लाइन है, एक के बाद एक है। और इतना अच्छा सजा रखा है, ऐसा लग रहा है दिवाली है, बट यहाँ पे रोज़ ऐसी सजावट रहती है बोट पे भी। तो ये छोटा सा व्यू है, जैसे हमारी बोट पे भी लाइटिंग है, काफ़ी जगमगा उठा था, जैसे लग रहा था अभी कोई फेस्टिवल है, पर ये हर शाम ऐसे होता है। ये हमारी बोट चल पड़ी है।
ये घाट घुमाएगी थोड़ा आसपास के। जब आरती शुरू हो जाएगी तो आरती के पास में ही खड़े हो जाएंगे, बोट वगैरह रुक जाएगी, क्योंकि आरती करनी है तो आरती के लिए तो सबको वही तो देखना था, तो वहाँ रुकना पड़ेगा। अभी तो ये सिर्फ थोड़ा थोड़ा घुमा रहे हैं, क्योंकि आरती का टाइम भी पास आने वाला है। आप भीड़ देख रहे हो, यही भीड़ थी। ये स्टेयर्स, सीढ़ियाँ थी, कितनी खाली थी सुबह के टाइम पे, और अब देखो पैर रखने की जगह नहीं है। पहले कुछ टाइम की आरती होने के बाद सब फ्री हो जाएगा। बीच बीच में यहाँ पे भी पानी चाय सब मिलता है, यहाँ पे सब लोग आते हैं। वॉशरूम की फैसिलिटी भी है यहाँ पे, और शास्त्री लोग आ जाएंगे यहाँ पे, आरती करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं आरती के लिए। अब डेकोरेशन देखो कितना लाइटों से भरा हुआ है, हर एक घाट जगमगाया हुआ है। शिवजी जी की नगरी है, 5000 साल पुरानी। बहुत अच्छा है यार, टाइम भी बहुत अच्छा है। थोड़ी सी गर्मी है बट ठीक है, अपना ही एक मज़ा है देखने में। गंगा जी की आरती वैसे हरिद्वार में भी देखी है, पर ये बनारस की आरती बहुत अलग है। इसको देखने से मन को एकदम शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है देखना। ये देखो बोट सारी भरी हुई हैं, लोग सब बोट पे बैठे हुए हैं। बनारस में मशीन बोट और हैंड बोट दोनों मिलेगा आपको, और दूसरे शिप भी हैं यहाँ पे, क्रूज़ जिसको बोलते हैं, अलकनंदा, विवेकानंद, और एक और है। उसकी बुकिंग पहले करानी पड़ती है, तो हम भी बुकिंग करा रहे थे पर ऑन द स्पॉट मिली नहीं। वो कह रहे थे कि पहले एक बुकिंग करानी पड़ती है, तो हमने सोचा कोई बात नहीं, इस बार यही व्यू ले लेते। इसका भी अलग फ़न है। और ये घाट घुमाते हुए, ये सारे घाट हैं, क्या 84 घाट हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही, जहाँ तक जगमगा रहा है, ये सारे घाट हैं। ये घाट का अलग किनारा है सामने, यहाँ पे आप नहा सकते हो, कैमल राइड ले सकते हो, हॉर्स राइड एंजॉय कर सकते हो। ये मशीन बोट जा रही है सामने, ये भी मशीन बोट है। सबको लाइफ जैकेट पहनने के लिए बोलते हैं, पर कुछ लोग पहनते नहीं हैं, पर पहननी चाहिए, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। ये मेरे हस्बैंड बना रहे हैं अपना वीडियो। ये सारे घाट हैं, ये बनारस की जहाँ पे आरती हो रही है उसके सामने का किनारा है। किनारे पे आके आप थोड़ा अपना स्नान, अपना एंजॉयमेंट कर सकते हो, सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे, एनी टाइम। बहुत अच्छा है। ये रियांश फुल ऑन मस्ती, थोड़ा सा बोर हो गया था ये, क्योंकि बोट पे कुछ करने के लिए होता नहीं, बैठना होता है, और उसको बैठना पसंद नहीं है। और ये गोरांश भी मस्ती के मूड में था, बोट चल रही थी और सब देख रहे हैं। मणिकर्णिका घाट आ गया, एक तरफ संस्कार चल रहा है और एक तरफ ढोल नगाड़ों के साथ आरती हो रही है। ऐसा है यहाँ पे शिवजी जी की नगरी में। और मणिकर्णिका घाट के साथ ही कॉरिडोर है काशी विश्वनाथ जी के मंदिर जाने के लिए। ये सारे घाट हैं। हमारा होटल घोडोलिया चौक के पास था। घोडोलिया चौक ही एक ऐसा चौक है जहाँ पे आपको काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के लिए, घाटों के लिए, मार्केट के लिए आपको घोडोलिया चौक ही आना पड़ेगा। तो ये सबसे नियरेस्ट है। और ये सुबह 9 बजे और रात के 9 बजे तक बैरियर लगा देते हैं ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। तो इसलिए अपना रिक्शे का मतलब जो भी आपको सुबह, जैसे हमारी ट्रेन थी सुबह 6 बजे की, तो हमें उतार दिया था, तो हमें पैदल नहीं चलना पड़ा था ज़्यादा, बैरियर नहीं लगे थे। तो इसलिए थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है टाइम का। कहीं आपको कहीं दूर जाना है पहले, तो आप पहले निकल सकते हो। 9 से 9 बजे तक का बैरियर लगता है, यहाँ भीड़ हो जाती है। फिर भीड़ ऐसा नहीं है धक्कम धुक्की वाली है, ठीक है, भीड़ चलती है। इतनी भीड़ तो सब मैनेज करते हैं इंडिया में रह के। ये देखो आरती शुरू हो गई है, इतना सुंदर व्यू है, एकदम अच्छा
अच्छे से आरती हो रही है, सब बैठे हुए हैं, एक एक सीढ़ियों पे सब एक एक लोग बैठे हुए हैं, इतनी भीड़ है। सबके मन में विश्वास है, शिव जी की नगरी है यहाँ पे, पावन स्थान है, 84 घाट है, एक एक राजाओं ने बनाया है, कितने महान राजाओं ने बनाया है, कितनी पावन जगह है ये, महातीर्थ होना चाहिए, ये महातीर्थ है। आरती का व्यू है ये सब। शाम को हम आरती के लिए निकल गए थे, थोड़ा गर्मी भी कम होती है, बच्चे भी थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। ये कोई लेडी दिया जला रही थी। सारे शास्त्री हैं यहाँ पे जो पूजा कर रहे हैं। आरती हो रही है तब तक बोट रुकी हुई है। बोट की लाइटें भी बंद हैं ताकि सामने का व्यू हम अच्छे से देख सकें। ये मेरा प्यारा सा बच्चा सो गया। आरती हो रही है, आरती होने के बाद ही थोड़ा सा बोट हमें घुमाएगी आगे ताकि हम थोड़े घाट भी देख पाएँ। बहुत बड़े बड़े महाराजों ने घाट बनाए हैं। बचपन से पांडव जी भी, जो पांडव यहाँ पे आए थे, उन्होंने धोबी घाट बोलते हैं क्योंकि जो इन्होंने इतना घाट बनाया था वो किसी धोबी को दे दिया था, तो ये धोबी घाट से बन गया था इनका नाम। काफ़ी सारे घाट हैं, सोमेश्वर घाट है, ललिता घाट है, महाराणा प्रताप घाट है, काफ़ी सारे घाट हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 2 ऐसे घाट हैं जहाँ पे संस्कार होता है, जैसे मणिकर्णिका घाट और एक आचार्य जी घाट है। वहाँ पे दोनों घाटों में संस्कार चलता है 24/7। मणिकर्णिका घाट को मोक्ष द्वार भी बोलते हैं। और ये देखो, ये कोई घाट है जिसको पैलेस में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, पैलेस भी अच्छे से मेंटेनेंस हो जाती है। सुंदर कितना है, कितना अच्छा लाइटों से सजा रखा है, जैसे कोई शादी का महल हो, घर हो शादी का। सारे घाट ऐसे ही सजा रखे हैं इन्होंने लाइटों से, बहुत अच्छा लगता है देखने में। नाइट में व्यू ही अलग होता है। मॉर्निंग व्यू तो होता ही है, पर नाइट व्यू लाइटों से जो जगमगा होता है वो अलग ही उसका ब्यूटी है। ये जो लाइटें जल रही हैं, ब्लू हो रही है, अब रेड हो रही हैं, ये धोबी घाट है। यहाँ पांडव जी आए थे। तो यही था हमारा आज का फर्स्ट डे। हमारा पहले रेलवे से निकल के हम पहले होटल में आए थे, फिर होटल में थोड़ा चेक इन करके बाहर निकले थे, तो थोड़ा अश्वमेध घाट को एक्सप्लोर किया था हमने, कितना पास में है, मार्केट कैसी है, क्या है पास में। और बच्चों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों के साथ पूरा कैरी बैग एक कभी भी कहीं भी छोटी सी जगह पे जाओ तो लेना पड़ता है। उसमें सारा सामान, जैसे बच्चों का जो भी यूज़फुल चीज़ें होती हैं, जैसे मेरा बेबी अभी छोटा है तो उसके लिए सारा दूध की बोतल, पानी तो बहुत तो लगता है, तो पानी तो एक्स्ट्रा बॉटल्स हम रखते हैं। मिल्टन की जो जिसमें ठंडा पानी रहता है। दूध की बोतल्स भी हम एक्स्ट्रा कैरी करी थी कि बच्चे को कहीं भूख लग जाए तो वहीं पे दूध की फैसिलिटी है यहाँ पे 24/7, कभी भी आप दूध ले सकते हो, और अच्छा है गाय का। और 24/7 मार्केट लगी रहती है क्योंकि सुबह सुबह फिर से 3 बजे द्वार खुल जाते हैं काशी विश्वनाथ जी के, तो ऑटो रिक्शा रिक्शा और ये सब चलता रहता है वहाँ पे। तो मार्केट भी ओपन हो जाती है उसके साथ साथ, चाय की, कचौड़ियों की, किसी को जो भूख लगी हो जिस टाइम पे वो खा सकता है और दर्शन भी कर सकता है आराम से। घाट घुमाने में प्रॉपर हमें 1.5 घंटा लगा था। और
इसके बाद हम फिर बोटिंग राइड लेते लेते बच्चे बोर हो गए थे, क्योंकि आने जाने के लिए कुछ था नहीं और रियांश को बैठे बैठे बहुत बोर हो जाता है। आज उसका बर्थडे भी था तो हमने सोचा पहले काशी विश्वनाथ टेम्पल जाएंगे, पर वहाँ पे कोई वीआईपी आ रखा था तो वहाँ पे लाइनें पहले इस घाट को खिचड़ी महादेव ने बनवाया था। गौरी केदार टेम्पल साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ मंदिर है। गौरी केदार खिचड़ी महादेव का मंदिर है। सुबह में खिचड़ी वहाँ पे प्रसाद बढ़ता है, खिचड़ी बाबा। और इसके आगे वाले घाट का नाम है विजयनगरम का। विजयनगर के राजा थे कृष्णदेवराय। उसने बनवाया था। संस्कृत स्कूल है। वो यही तो पूछ रहे थे, जा रही थी शंकराचार्य जा रही थी घाट। नौकरी करते थे। यहाँ के राजा का नाम कल्लू डोम था। कल्लू डोम का वो नौकरी करते और राजा हरिश्चंद्र वहीं पे रहते थे। देखिए इसको काशी के 2 घाट पे डेड बॉडी है। हरिश्चंद्र घाट पे और मणिकर्णिका घाट पे। आगे का नहीं बताया, घूम गया। ये बोट के ऊपर डिपेंड है। ये हमारी राइड थोड़ी सी कंप्लीट हो गई थी, आधी कंप्लीट हुई थी एक्चुअली, क्योंकि हमने बोट लेट ली थी। ये मैं गंगा जी को पूजा कर रही थी, गंगा जी किनारे। जय गंगे मैया की। पानी का बहाव भी बहुत तेज़ है, रात को कहते हैं तेज हो जाता है, बट ठीक है। यहाँ फिर हम बोट राइड लेने के बाद दुर्गानी मंदिर आ गए थे। तो ये दुर्गानी मंदिर का एंट्रेंस है। राइट साइड में हनुमान जी हैं, लेफ़्ट साइड में आपके कृष्ण जी हैं, और ये एग्ज़िट है। ये दुर्गानी माता मंदिर का व्यू है। और अब फिर हम आ गए संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। ये वहाँ की पार्किंग है, अगर आप अपनी कन्वेंस से आ रहे हो या कैसे भी आ रहे हो तो ये वहाँ की पार्किंग है। यहाँ पे लोकल रूम में आपको मोबाइल, वॉच, सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ रखनी पड़ेगी, कुछ भी अलाउड नहीं है अंदर। जय सिया राम। संकट मोचन जी का एंट्री गेट है, ये एंट्री और एग्ज़िट। और ये वहाँ का चौक है, जो आप ऑटो रिक्शा से आ रहे हो, किससे कैसे भी आ रहे हो तो यहीं पे आपको उतरना पड़ेगा। ये मार्केट है वहाँ की, यहाँ से आपको ऑटो रिक्शा सब चलते हैं। और ये 2 मार्केट है यहाँ पे सारी। ये मैं फिर से बोटिंग राइड का दिखा रही हूँ, ये थोड़ा इन्होंने कैप्चर किया था तो लास्ट में ऐड किया मैंने। बहुत सुंदर व्यू है, नाइट का नज़ारा ही है। थोड़ा नीचे से अनइजी हो रहा था। रियांश हेलो। अभी बाद में अब लगा लगे घूमे ये बढ़िया बहुत अच्छे से सजा है, शाम का नज़ारा ही है। मंगलम